वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका फिर से स्वागत है। होप आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्पेशली आज आप के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि 1.2 टन का है। यानी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा रूम 110 स्क्वायर फीट का है या 120 स्क्वायर फीट का है। मेरे को अपने रूम का साइज़ नहीं कन्फर्म है क्योंकि मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि 10 बाय 12 का है या 10 बाय 14 का है या 10 बाय 13 का है। तो स्पेशली जो 1 टन ले जाता है वो 110 स्क्वायर फीट के लिए ले जाता है, यानी 10 बाय 10 के रूम के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा रूम 110 स्क्वायर फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं 1 टन लगाऊँ या 1.5 टन लगाऊँ, तो उसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए स्पेशली मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ 1.2 टन का। अगर आपको लगता है मेरा रूम 120 स्क्वायर फीट के करीब है तो आपको मैं आज जो डेमो दे रहा हूँ वो 1.2 टन का दे रहा हूँ, जो कि ब्लू स्टार का एसी है। एसी कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। आप इस एसी को 120 स्क्वायर फीट पे भी लगा सकते हो क्योंकि ये 1 टन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। 3 स्टार मॉडल है। अगर मैं बात करूँ इसकी मॉडल नेम की, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियो मेरे इस चैनल पे रहती है और काफ़ी मैंने एसी की वीडियो दे रखी है, हर ब्रांड की मैंने वीडियो दे रखी है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ स्पेशली ब्लू स्टार का दे रहा हूँ। तो डेमो नंबर है आपके सामने IA315YNU इसका मॉडल है, 1.2 का है, 3 स्टार मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी हम बात करते हैं तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी है 4300 वॉट्स के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था 120 स्क्वायर पे भी चला सकते हो। आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए कि मेरे को कितने टन का एसी लगाना चाहिए, 1.5 टन का तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आप 120 स्क्वायर फीट के लिए 1.5 टन ले लेते हैं, वहाँ पर आप एक्स्ट्रा पैसा यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पर आप नॉर्मली पैसा भी सेव कर सकते हो और एक स्टैंडर्ड रूम साइज के लिए भी अपना एसी यूज़ कर सकते हो 1.2 टन का। ISER की बात करेंगे तो 3.85 इसका ISER है। ISER अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था देती है कि इंडिया का जो सीजन है गर्मियों का, उसके हिसाब से कंपनी हर एसी में स्टार रेटिंग में अपना लेवल देती है कि ये किस हिसाब से चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करेंगे तो 865.48 के करीब इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। अब अगर हम इसकी नॉइज़ लेवल की बात करें तो 38.1 dB के करीब इसका नॉइज़ लेवल है, यानी नॉइज़ लेवल भी इसका काफ़ी हद तक कम है। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। जो मेनली इसका फीचर है इसका कंप्रेसर। इसका जो कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है, जो कि अप टू 52 डिग्री तक टेस्टेड होता है। रोटरी कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर है जो कि क्या होता है, काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग करता है, एनर्जी के लिए काफ़ी बेटर माने आता है सेविंग के लिए, और नॉइज़ लेवल के भी काफ़ी हद अच्छा माने आता है, सॉरी। और ड्यूरेबल भी ज़्यादा होता है रोटरी कंप्रेसर, क्योंकि अब ज़्यादातर एसीओ में रोटरी कंप्रेसर ही आ रहा है आपका। इन्वर्टर बेस कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर जो होता है वेरिएबल शिफ्ट पे चलता है। ऑलमोस्ट इन्वर्टर की तो बिजली सेविंग होती है क्योंकि वो वेरिएबल शिफ्ट पे अपने हिसाब से वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ इसके नेक्स्ट फीचर की तो आप इस एसी को अपने हिसाब से वर्क करवा सकते हो। यानी इसके कुछ ऐसे मोड्स हैं कि आप अपने एसी को, अगर रूम में कोई नहीं हो, रूम में ज़्यादा मेहमान है, तो उस हिसाब से चला सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ इसके 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स की। यानी रिमोट में ही आपके ऑप्शन होगा 5-in कन्वर्टेबल मोड्स का, जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। यानी इसको अलग अलग मोड्स पे यूज़ करवा सकते हो। यानी अगर मैं कहूँ कि इसको आप 40, 60 एंड 80, 100 एंड 110 के बराबर यूज़ कर सकते हो, तो ये होता है इसके मोड्स। यानी ये बिजली की सेविंग भी करता है और परफेक्टली एक यूनिफॉर्म कूलिंग भी प्रोवाइड करता रहता है। ये मोड्स का फ़ायदा होता है। यानी अगर घर में ज़्यादा मेहमान है, घर में कोई नहीं है, यूनिफॉर्म कूलिंग चाहिए, बिजली की सेविंग चाहिए, तो आप इसको अपने हिसाब से यूनिफॉर्म कूलिंग में यूज़ कर सकते हो। ये होता है कन्वर्टेबल मोड्स का फ़ायदा है। अब हम बात करेंगे इसके स्मार्ट रेडी की। स्मार्ट रेडी एक ऐसा फीचर है जो कि वाईफाई के साथ यूज़ होता है। यानी स्मार्ट रेडी से यही मतलब है कि ये वाईफाई के साथ भी यूज़ होगा। यानी आप इसको गूगल असिस्ट
एलेक्सा वगैरह से यूज़ कर सकते हो। ऑपरेटिंग कहीं से भी कर सकते हो, घर के किसी भी कोने से, या फिर आप बाहर चले गए हो एसी को यूज़ करके और एसी को चला के बंद करना भूल गए हो, या फिर आपने टेम्परेचर एकदम इतना लोवेस्ट रख रखा है जो कि एकदम चिल्ड रखे, यानी वहाँ पे कंप्रेसर हाई स्पीड पे चल रहा है और बिजली खपत ज़्यादा हो रही है, तो उस समय पे आपका जो काम आएगा वो स्मार्ट रेडी ही काम आएगा। आप अपने मोबाइल के द्वारा ही एसी को ऑपरेट कर सकते हो, बाहर कहीं से भी जाके एसी का टेम्परेचर कम कर सकते हो, एसी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो और एसी की क्वालिटी को चेंज कर सकते हो कन्वर्टेबल मोड्स के हिसाब से रिमोट के द्वारा। ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है। इवेपोरेटर कॉइल जो होती है, इसकी फिन्स होती है जो इसकी, वो हाइड्रोफोलिक ब्लू फिन्स होती है जो कि काफ़ी हद तक रस्टिंग से बचाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सल्फ़र की मात्रा वातावरण में इतनी है कि क्या होता है ना, आपने देखा होगा लोहे के सामने एक जंग होता है हरा हरा कलर का लोहा, जब आप देखते हो या फिर उसमें पूरा रस्टिंग हो जाता है ब्राउन कलर का, या फिर उसमें हरा हरा कलर का करोजन जम जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे एसी हमारा लीक होने लगेंगे। कंफर्ट स्लीप की, तो कंफर्ट स्लीप ऐसा एक फीचर है कि अगर आप एसी को यूज़ करते हो 16 डिग्री पे, तो 16 डिग्री पे क्या होता है ना, रूम के अंदर काफ़ी हद तक कूलिंग बढ़ जाती है, यानी एसी इतनी चिल्ड कर देता है कि आपको टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वही सेम है कि अगर आप इसको रात में लगाते हो 16 डिग्री पे और आपने लगाया और एकदम एसी चिल्ड कर दिया है और आपने वहाँ पर रजाई ओढ़ ली है, तो उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में आप स्लीप मोड लगाते हो। स्लीप मोड क्या फ़ायदा करता है कि ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए आपने 16 डिग्री लगा रखा है तो ये ऑटोमेटिकली उसको बढ़ा देगा, यानी रूम की जो कूलिंग है उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा, यानी एक कंफर्ट मोड पे ये कूलिंग को ले जाएगा, जिससे आपको ना ठंड लगेगी और ना ही आपको बार बार रिमोट को टच करना पड़ेगा। टच का मेरा ये मतलब है कि बार बार उठो रिमोट से सेटिंग करो, वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यही स्लीप मोड का फ़ायदा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सेल्फ डायग्नोसिस की। सेल्फ डायग्नोसिस ऐसा फीचर है जो कि डिटेक्ट करता है एसी की प्रॉब्लम को, यानी अगर एसी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये आपके जो एसी है उसके हिडन डिस्प्ले पे परफेक्टली एरर कोड शो करेगा कि इस एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप एरर कोड के बारे में कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो आप पूछ भी सकते हो, और डायरेक्टली अगर आप इसका मैनुअल खोलते हो, मैनुअल बुक होती है किसी एसी के साथ बुक आती है, क्योंकि काफ़ी हद तक किसी को पता नहीं रहता है, तो वहाँ पे मैनुअल बुक में जाके आप इसके एरर कोड पे भी देख सकते हो कि एसी में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ये एक टाइप से एसी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, क्योंकि आप अगर इसको ड्राई मोड पे चलाते हो तो रूम की ह्यूमिडिटी जो होती है जितनी भी होती है उसको ख़त्म करता है और कंट्रोल करता है ड्राई मोड पे। ये होता है इसका प्लस पॉइंट। डस्ट फिल्टर होता है। डस्ट फिल्टर स्पेशली क्या होता है, 3 टाइप से वर्क करता है। 3 टाइप से, डस्ट, एंटीबैक्टीरिया होता है, आपका मोल्ड्स वगैरह हो गया, या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह एंड वायरस वगैरह है, उनको ये डीएक्टिवेट करता है डस्ट फिल्टर। वही मैं आपको दिखा दूंगा। स्टेप लेयर फ्री ऑपरेशन है। स्टेप लेयर फ्री ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि ये एसी आपका इन्वर्टर बेस है और इसमें आपको स्टेप लेयर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी इसमें ऑलरेडी 140 से 290 वोल्टेज तक का देती है। अदरवाइज आप चाहते हो कि मेरे वहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो आप इसमें एसी में स्टेप लेयर भी लगवा सकते हो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा कि स्टेप लेयर फ्री ऑपरेशन कंपनी ने लिख रखा है या मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो आप वहाँ पे स्टेप लेयर भी लगा सकते हैं। ये भी इसका प्लस पॉइंट है। अब हम बात करेंगे इसके इनर ग्रूव कॉपर कॉइल की, यानी कंडेंसर जो होता है इसका कॉपर वाला होता है, जो इसके साइड में होता है, जो राउंडिंग होता है उसको बोलते हैं कॉपर, और इंडोर आउटडोर का जो होता है वहाँ पे भी कॉपर होता है। तो इसका क्या होता है, इनर ग्रूव कॉपर है। इनर ग्रूव्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आपने कॉपर देखे हैं वो प्लेन देखे हैं, बट इसके जो अंदर होता है ना कॉपर, वो लाइनिंग वाला होता है, यानी जब एयर पास होती है वो तो धीरे धीरे पास होती है। ऐसे अगर धीरे धीरे पास हो रही है तो आप समझ लीजिए कि वो एयर रुक के जा रही है, यानी अगर रुक रही है तो वहाँ पे वो स्टे कर रही है कूलिंग कॉइल्स पे, क्योंकि कूलिंग कॉइल्स ही ठंडी होती है, और जब वो ब्लोअर उनको हवा को फेंकेगा ना तो तब आपको ठंडी एयर मिलेगी। अगर क्या होता है, एयर जो होती है प्रॉपर्ली एकदम स्ट्रेटली मूव कर रही है तो यानी वो रुक के नहीं जा रही है, ब्लोअर भी चल रहा है, एसी डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे इस पर एकदम फास्ट चलती जा रही है,
तो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग की जो होती है कमी हो जाती है थोड़ी बहुत। इनर ग्रुप का यही फायदा है कि ये ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और कूलिंग के मामले में बेस्ट माने आता है, इसलिए इसको इनर ग्रुप कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मोड्स की। ये कुछ मोड्स पे चलता है, जैसे कि ऑटो मोड हो गया, कूल मोड हो गया, फैन मोड हो गया और ड्राई मोड हो गया। आप इस एसी को अलग अलग मोड्स पे भी यूज़ कर सकते हो। कंपनी इसमें R32 गैस देती है। R32 गैस जो होती है इको फ्रेंडली गैस होती है। रेफ्रिजरेंट लीकेज जो होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है ये गैस। आप वारंटी की बात करेंगे तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। अगर मैं बात करूं कि इसमें वारंटी चल रही है 5 ईयर की टोटल, तो क्या होता है कि कंडीशंस है, अगर आप इस एसी को परचेस करने जाओगे तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि वहाँ के स्टाफ से आप कंफर्मेशन ले लें कि अभी वारंटी चल रही है या नहीं चल रही है। फिलहाल अभी जून जुलाई के जो मौसम है वहाँ पे अभी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपकी फुल्ली चल रही है। आप एसी को कभी भी परचेस करते हो तो सबसे पहले इसकी वारंटी का कंफर्मेशन ले लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 1.2 टन के बारे में बताया जो कि ब्लू स्टार का है। अगर इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक